आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं धर्मवीर भारती जी के संदर्भ में। और आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका जीवन का। तो धर्मवीर भारती की का जो जन्म है यह होता है 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में, और इनका देहावसान यानी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हुई थी। इनके माता पिता की बात अगर की जाए तो इनकी माता का नाम चंदा देवी और पिता का नाम चिरंजीव लाल शर्मा था। चिरंजीव लाल शर्मा साहित्यिक गुरु इनके साहित्य गुरु धीरेन्द्र वर्मा थे। धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध लिखा था। सिद्ध साहित्य इनका शोध ग्रंथ है। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन कार्य इनका देख लेते हैं। संगम, निकष, धर्मयुग, आलोचना, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। संगम का संपादन इन्होंने इलाचंद्र जोशी जी के साथ किया था। इलाचंद जोशी जी के साथ। आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा लिखी गई कुछ काव्य कृतियों पर कर लेते हैं चर्चा। काव्य कृति इनके द्वारा लिखी गई काव्य कृतियों में ठंडा लोहा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। 7 गीत वर्ष, सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी का है। कनुप्रिया, कनुप्रिया, कनुप्रिया 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। अंधा युग, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है।
सपना अभी भी सपना अभी भी 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अद्यतन 1999 ईस्वी की रचना है। देशांतर ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इनके द्वारा लिखी गई रचना कनुप्रिया जो है यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित रचना है। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित रचना है। देशांतर रचना जो है यह इनके विदेशी काव्य संग्रह है, विदेशी कविताओं का संग्रह है इनके द्वारा। और इनकी एक चर्चित रचना है सृष्टि का आखिरी आदमी, लंबी कविता के तौर पे आती है, लंबी कविता के रूप में सृष्टि का आखिरी सृष्टि का आखिरी आदमी। इनके चर्चित उपन्यासों में कर लेते हैं चर्चा हम लोग। उपन्यासों में गुनाहों का देवता, 1949 ईस्वी का है, काफी चर्चित उपन्यास है जिसमें चंदर और सुधा के प्रेम की कथा है। और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला उपन्यास इनका 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख तीनों उपन्यास थे। इसके अलावा कहानी संग्रह पर करते हैं चर्चा। कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो, यह कुछ प्रमुख कहानियां थी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा लिखे गए एकांकी संग्रह पर चर्चा कर लेते हैं। धर्मवीर भारती के एकांकी संग्रहों में नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, नीली झील, नीली झील, संगमरमर पर एक रात,
आवाज का नीलाम, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं निबंध पर। धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए निबंधों में ठेले पर हिमालय काफी चर्चित निबंध है। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं पश्यंती 1969 ईस्वी का प्रकाशित है। कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी का प्रकाशित। शब्दिता, शब्दिता 1997 ईस्वी का प्रकाशित है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, यह प्रकाशित है 1995 ईस्वी का। इसके अलावा इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की है। आलोचना पर कर लेते हैं चर्चा। मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यात्रा साहित्य पर कर लेते हैं चर्चा। यात्रा साहित्य, यात्रा चक्र, यादें यूरोप की, यादें यूरोप की, सफर सुहाने, सफर सुहाने, पुष्पा भारती, रिपोर्टाज, इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। साक्षात्कार, इनके द्वारा लिखा गया साक्षात्कार। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार पुष्पा भारती द्वारा लिखा गया। धर्मवीर से साक्षात्कार जो कि पुष्पा भारती द्वारा लिखा गया है। पुष्पा भारती इनकी पत्नी थी। अगली विधा संस्मरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनके द्वारा लिखा गया है संस्मरण। यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें, पुष्पा भारती द्वारा यह भी लिखा गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया, पुष्पा भारती इनकी पत्नी थी। और पत्र साहित्य पर करते हैं चर्चा। तो पत्र साहित्य इनके द्वारा लिखा गया एक साहित्यिक के प्रेम पत्र, एक साहित्यिक के प्रेम पत्र, अक्षर अक्षर यज्ञ, अक्षर अक्षर
यज्ञ। दोनों ही रचनाएं पुष्पा भारती की हैं। तो साथियों, इनका साक्षात्कार धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, यादें और यादें तथा एक साहित्यिक के प्रेम पत्र और अक्षर अक्षर यज्ञ, ये सारी रचनाएं इनकी पत्नी पुष्पा भारती की हैं जो इनसे संबंधित हैं। तो आज की इस पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।